नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रोमांचक कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमारी एक ऐसी आदत पर सीधा वार करती है जिसे हम सब कहीं ना कहीं झेलते हैं, यानी चीजों को कल पर टालना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि अगर वक्त रहते सही कदम न उठाया जाए तो इसका अंजाम आखिर में कितना डरावना हो सकता है। चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे कहानी में चलते हैं। तो शुरुआत होती है ठीक रात के 3:07 पर। बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और कमरे में सिर्फ एक बिल्कुल हल्की मरी हुई सी रोशनी है। हमारा मुख्य किरदार अर्जुन अपने बेड पर बिल्कुल अकेला बैठा है। उसके हाथ में फोन जरूर है पर स्क्रीन की रोशनी बुझी हुई है। उसकी आंखें खुली हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से टूट चुका है, बिल्कुल हारा हुआ सा महसूस कर रहा है। वो थक चुका है। और तभी अचानक से उस घुप अंधेरे कमरे में उसके फोन की रोशनी जल उठती है। एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है, तू हार चुका है। ये पढ़ते ही अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो घबराकर पूछता है, कौन है? लेकिन अगले कुछ पलों तक बिल्कुल सन्नाटा रहता है। कहीं से कोई जवाब नहीं आता। अब कमरे में डर सच में बढ़ने लगता है। एकदम से फोन पर एक और संदेश उभर कर आता है, सच देखना है। और बस उसी पल कमरे की रोशनी अजीब तरह से झिलमिलाने लगती है। चलता हुआ पंखा अचानक रुक जाता है और कमरे की हवा अचानक से किसी बर्फ की तरह ठंडी पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ बहुत ही खौफनाक होने वाला है। और फिर आता है अगला संदेश, मिरर में देख, यानी आईने में देख। अर्जुन का गला अब पूरी तरह से सूख चुका है। डर उसके अंदर तक बैठ गया है, लेकिन जैसे कोई अनजान और अदृश्य शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही हो, वो मजबूर होकर धीरे धीरे अपने आईने की तरफ बढ़ने लगता है। और यहीं से कहानी अपने सबसे भयानक और जरूरी हिस्से में दाखिल होती है, जिसे हम पश्चाताप का आईना कह सकते हैं। जैसे ही अर्जुन उस आईने के सामने खड़ा होता है, एक भयानक सच सामने आता है। एक तरफ है असली अर्जुन, थका हुआ, हारा हुआ और डर के पीछे छुपता हुआ। लेकिन आईने के अंदर जो खड़ा है वो उसकी सांसें रोक देता है। आईने वाले अर्जुन की आंखें बिल्कुल अंधेरी हैं। चेहरे पर ऐसी थकान है जैसे सदियों से वो सोया ना हो। वो सिर्फ एक परछाई नहीं है, बल्कि वो आलसी होने का, कुछ ना करने का एक जीता जागता सबूत है। और वो परछाई कहती है, मैं तेरा कल हूं। वो आईने वाला अक्स बोलना शुरू करता है, एक ऐसी आवाज में जो थकन और तानों से भरी है। वो कहता है, तू रोज सपने देखता है पर कभी कुछ करता नहीं। तू हर बार डर के पीछे छुप जाता है। और देख, मैं ये बन गया हूं। ये एक तरह से इस बात का सबूत है कि सिर्फ सपने देखने और मेहनत ना करने का अंजाम कितना डरावना हो सकता है। वो अक्सर आगे बताता है कि वो अंदर से कैसा महसूस कर रहा है, बिल्कुल अकेला, एकदम बेकार और बिना किसी मकसद के। जब अर्जुन रोते हुए चिल्लाता है कि वो ऐसा नहीं है, तो आईने वाला रूप जोर से हंसता है और घुप अंधेरे में उसकी आवाज गूंजती है, हर दिन जो तू बर्बाद करता है वो मुझे और ताकतवर बना रहा है। इस डर के बीचों बीच अचानक एक टर्निंग पॉइंट आता है। अर्जुन अपने घुटनों पर गिर जाता है। शुरू में वो उस आवाज से छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन फिर उसके अंदर का सारा डर एक आग में बदल जाता है। वो पूरी ताकत से चीख कर कहता है, बस मैं बदलूंगा। और कमाल की बात देखिए, जैसे ही वो ये फैसला लेता है, उसी वक्त कमरे की रोशनी वापस आ जाती है। आईने में अब सिर्फ असली अर्जुन खड़ा है, एक नए इरादे के साथ। ये वो पल था जहां से शुरुआत होती है बदलाव के फैसले की, एक नई जिंदगी की। तो आखिर बदलाव आया कैसे? अगली सुबह उसने 3 बहुत ही ठोस कदम उठाए। पहला कदम, उसने तुरंत अपना फोन उठाया और ध्यान भटकाने वाली सारी चीजें डिलीट कर दी। दूसरा कदम, उसने बिना और सोचे बस अपना काम शुरू कर दिया। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, उसने उस रोज रोज के आलस और हार मान लेने वाली आदत को पूरी ताकत से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। लेकिन चलिए सच्चाई से बात करते हैं। यह सफर आसान बिल्कुल नहीं था। पहला दिन बेहद मुश्किल था। दूसरा दिन तो और भी दर्दनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे बस अब सब छोड़ दूं। पर इस बार वो रुका नहीं। महीनों बीत गए और लगातार कोशिश करते रहने से उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा और जिंदगी आखिरकार सही पटरी पर आ गई। यहां हमें निरंतरता या लगातार लगे रहने का असली मतलब समझ में आता है। इसका मतलब सिर्फ रोज काम करना नहीं है, बल्कि इसका सच्चा मतलब है हर दिन की उस थकान, उस रुकावट और हार मान लेने की इच्छा के खिलाफ जाकर खुद को आगे बढ़ाना। अर्जुन की इसी जिद का नतीजा था कि लोगों ने भी देखना शुरू कर दिया कि हां, अब इसमें सच में बदलाव आ गया है।
अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और थोड़े सतर्क करने वाले हिस्से पर, वो ठहरी हुई परछाई। महीनों बाद की बात है, जब एक रात अर्जुन दोबारा उसी आईने के सामने खड़ा होता है तो वो बिल्कुल अलग, आत्मविश्वास से भरा दिखता है। पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि आईने के एक छोटे से कोने में अभी भी एक हल्की सी परछाई बैठी हुई है। वही पुरानी अंधकारमय परछाई जो अभी भी हल्के से मुस्कुरा रही है। वो परछाई दरअसल एक खामोश खतरा है। वो जैसे इंतजार कर रही है कि जिस दिन अर्जुन की मेहनत रुकी वो वापस आ जाएगी। पर इस बार अर्जुन डरता नहीं है। वो सीधा आईने में देखता है, आंखों में आंखें डालता है और बिल्कुल शांति से कहता है, इस बार नहीं, और लाइट्स बंद कर देता है। तो यहां एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। जब लोग अपने डर के पीछे छिपते हैं और सही समय पर एक्शन नहीं लेते तो आखिर होता क्या है? सच तो यह है कि आपका बर्बाद किया हुआ हर एक पल आगे चलकर आपके ही अंदर एक डर का रूप ले लेता है, बिल्कुल उस परछाई की तरह। इस चर्चा के अंत में यही एक सच सबसे ऊपर उभर कर आता है। एक इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा भूत कोई अदृश्य शक्ति नहीं होती, बल्कि वो खुद उस भूत में बदल सकता है अगर उसने आज अपना कदम नहीं उठाया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आज का कोई जरूरी काम कल पर तो नहीं छूटा जा रहा, ताकि कल जब आईने में देखने की बारी आए तो वहां परछाई नहीं बल्कि एक बेहतर रूप खड़ा हो। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।